नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो आपके आने लिए एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पहेली उत्साहित एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। यह निम्नलिखित विवरण को याद करता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा सवाल एक आना ही आना है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान है। तो मतलब कोई कोड है, उसे वो याद करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि वह कोड 3 से शुरू होता है, मतलब जो वो कोड है वो 3 से शुरू होता है, 729 कोड के पर समाप्त होता है। 729 उस कोड पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले का 2 गुना है। दूसरा अंक पहले का 2 गुना है। तीसरा अंक दूसरे का आधा। तीसरा अंक दूसरे का आधा है। तीसरा अंक दूसरे का आधा है। जो तीसरा अंक है वो दूसरे का आधा है। आधा कितना होगा? 3। तो अब इन स्थिति में विचार करते हुए उत्साही ने रहस्यमय बॉक्स के लिए 4 संभावित कोड निष्कर्ष की उपयुक्त कौन सा है? 3 36 36 37 29 36 37 29। क्वेश्चन उत्तर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। 36 37 29 हमारा उत्तर होगा सी। ये हमारा रैंकिंग का सवाल है। अच्छा सवाल है, बहुत जरूर आएगा। आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है? मतलब आलोक जो है ऊपर से 19वें पे है, आलोक, और नीचे से कितने पे है? नीचे से 38वें स्थान पर है। तो कितने बच्चे हैं? 19 प्लस 38 -1। 9 8 17 3 4 5 56। कितने हो गए? 56 होंगे टोटल पंक्ति में। जो हमारे 56 बच्चे होंगे। हमारा पहला उत्तर बिल्कुल सही होगा। टोटल पंक्ति में हमारे 56 बच्चे होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए। निम्न में से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? POLONIA, POLIO। तो इसमें एक ओ नहीं है, यहाँ एक ओ दे रख, 2 ओ है, यहाँ पर एक ओ है। तो हमारा यही शब्द नहीं बन सकता। POLIONIO पॉइंट बन जाएगा। POINT बन जाएगा। ऑप्टिकल OPTICAL ऑप्टिकल बन जाएगा। एनेटिक ANATIC। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द राइट आंसर। दी गई विकल्पों में से उसका चयन करो जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। इनमें बढ़िया क्वेश्चन है। 7 25 61 115 87। 5 में 7 गए, 8 18 11 में 6 36 4 54 72 तो 7 8। तो इसमें सीरीज बननी है 18 18 2 36 18 54 72 18 बजे 90। तो क्या आएगा? 7 9 8 17 277। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? 277 हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा 277 सही उत्तर होगा। ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है। जो हमारा कथन में दिया जाता है, हमें निष्कर्ष में वही सही मानना पड़ेगा। हमें कथन की ही जो कंडीशन दी गई है वही माननी पड़ेंगी। ये कह रहा है किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। मतलब गांव में हम किसी आदमी को जानते ही नहीं है, लेकिन गांव के लोग जो हैं उसके प्रति जो उनका रवैया है वो बहुत ही मतलब सहयोगात्मक, उसकी सहायता के लिए होता है।
सहयोगात्मक होता है। ठीक है, वो कह रहा है अपरिचित व्यक्ति के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। तो उसने तो कही नहीं कि मतलब शहर के लोग उसका सहयोग नहीं करते, इसने बोला है कि गांव के लोग जो है अपरिचित व्यक्ति का सहयोग करते हैं, लेकिन इसने शहर के कोई लोगों की कोई बात नहीं करी, तो हमारा कंडीशन गलत हो जाएगी, पहली कंडीशन गलत हो जाएगी। शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों का समाप्त कर देता है, उसमें शहर की बात ही नहीं करी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ना पहला सही ना दूसरा सही, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। एक निश्चित कोड में क्राउड को किस रूप में लिखा जाता है, 23, 41, 24 लिखा जाता है। CROWD को 23, 41 लिखा जाता है। तो FRUGAL को कैसे लिखा जाएगा, C। देखो इसे, ये इसके अपोजिट है, 23, 4, 27 इसके अपोजिट है, ये भी इसके अपोजिट है, ये अपोजिट है। ये अपोजिट है। ओ जो है, ओ हमारा जो हमारा वो बिल है, CROWD क्राउड। ठीक है, 23, 4, 15, 9, 24। कोई क्या कह रहा है, ये इसमें क्या कह रहा है, जो वो बिल है ये अपोजिट है एक दूसरे के, और ये हमारा सीधा का सीधा है। कॉन्सोनेंट जो है वो हमारे अपोजिट हैं और वो बिल है वो सीधा का सीधा ही है। तो हमारा क्या देखना है हमें, फ्रंगल, FRUGAL, FRUGAL क्या आएगा, F 21, F पे क्या आएगा 21, L पे क्या आएगा 15, R 9, A पे 1, A पे 1, G पे 20, U पे 21, 15, 120, 21, 15, 120, 21, 921। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगा। मतलब इसमें जो कॉन्सोनेंट है वो अपोजिट दे रखे हैं और जो हमारा वो बिल है वो सीधे दिए गए हैं। तो हमारा बस इसमें यही लग रहा है, यही हमारा सही उत्तर होगा। उस पद का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से करता है। 1, 4, 5, 4, 5, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 17 पे क्या आएगा, क्यों क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, +4। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, 1 कर दो, 3 कर दो, 5 कर दो, 7, तो 9, 9 पे क्या आएगा, आई। क्यों आई, हमारा ऑप्शन नंबर यही होएगा, क्यों आई इसमें दे रखा है हमारा। तीसरा क्या है, तीसरा ये एक कम हो रहा है, -1 y x, x के बाद क्या आएगा w। ठीक है, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 16, 36, 164, 100, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12, 144, यहाँ 144 आएगा। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। एक्स गाड़ी चलकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर, सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है और पुनः मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है? ऐसा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और जरूर आएगा आपके एग्जाम में, बहुत जरूरी आएगा। तो सबसे पहले हमें इस सवाल करने के लिए हमें दिशाओं का, रीजनिंग में सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, वर्ग, क्यूब और हमारे अल्फाबेटिकल के जो नंबर रहते हैं ये याद होनी चाहिए। सबसे पहले ये हमें बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि पूरब किधर है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब वो कह रहा है कि दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर, दक्षिण की तरफ नीचे नीचे चलेगा अब 30 किलोमीटर, और दाहिने मुड़कर, उसका दाहिना किधर होगा? दाहिना होगा इधर। दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर 20 किलोमीटर चलता है और तब पुनः वे बाईं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी, प्रारंभिक स्थल से वे कितनी दूर है? तो यहां से यहां तक कि कितना चला है? 20। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना हो जाएगा ये? 50। तो कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? 50 किलोमीटर इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, 50 किलोमीटर चलेगा। ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और जरूर आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये क्या कह रहा है कि कोई कार गेंद नहीं है, कोई कार जो है कार है, ये गेंद है। कोई कार, ये कार है, ये गेंद है। कोई कार जो है वो गेंद नहीं है, कोई कार गेंद नहीं है, कोई गेंद मेज नहीं है, कोई गेंद मेज नहीं है, कोई गेंद मेज नहीं है। तो अब इसका निष्कर्ष देखो, कोई कार मेज नहीं है, कोई कार मेज नहीं है, कोई कार, उसने बोला कोई कार गेंद नहीं है, उसने मेज की बात नहीं करी, संभावना हो भी सकती है तो, लेकिन ये हमारा सही हो जाएगा। उसने सिर्फ कार के लिए मना करा है कि कोई कार गेंद नहीं है, मेज के लिए तो बोला नहीं है, लेकिन संभावना तो हो सकती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सभी मेज कार हैं, सभी मेज कार हैं, बिल्कुल गलत। कोई, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। उसने सभी मेज कार होती जब मेज के ऊपर कार का ओ आता, वो सर्किल होता, तो जब हमारी सभी मेज कार हो जाती, तो हमारा दोनों ही गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा सही उत्तर होगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 4 विकल्प दिए गए हैं जो दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह पर्शियन शब्द ईरान से संबंधित है। मतलब जैसे पर्शियन हमारे ईरान से संबंधित है ना, पर्शियन ईरान से संबंधित है, उसी प्रकार हमारा दक्षिण अफ्रीका भी उसी प्रकार संबंधित होगा। तो जो हमारे ईरान की भाषा है वो पर्शियन है, और हमारे दक्षिण अफ्रीका में जो क्या बोली जाती है, क्या बोली जाती है दक्षिण अफ्रीका में? अंग्रेजी। तो हमारा कौन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी बोली जाती है। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। सभी संख्याएं केवल एकल अंक वाली संख्याएं हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। गिनती केवल बाएं से दाएं मतलब बाएं से ही गिनती की जानी चाहिए, बाएं से दाएं। ठीक है, ये कह रहा कितने सम अंक हैं जिनसे पहले, कितने सम अंक हैं जिनसे पहले एक पूर्ण वर्ग, उनसे पहले क्या होगा? उनसे पहले एक पूर्ण वर्ग होगा और बाद में एक विषम अंक होगा, बाद में एक विषम अंक होगा।
पूर्ण वर्ग होगा, बाद में एक विषम अंक होगा। तो और क्या करा, एक एक पूर्ण वर्ग है, मतलब एक जो है वो एक पूर्ण वर्ग है। तो हमारा कौन सा होगा, 3 6 2 8 7 4 3 6 एक ही हो गया। पूर्ण वर्ग सम विषम, पूर्ण वर्ग सम विषम, अरे एक ही हो जाएगा। पूर्ण वर्ग सम विषम 2 8, पूर्ण वर्ग सम विषम 4 8 7 9 5 7 2। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 1 2 3, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3। ऑप्शन नंबर बी हमारे 3 हो जाएंगे, जो मतलब पूर्ण वर्ग भी है, सम भी है, विषम भी है। तो हमारा 3 इसका उत्तर आएगा। निश्चित कूट भाषा में ईसु को XP XRZ लिखा जाता है, तो पैंट को क्या लिखा जाएगा, ईसु I9। तो I9 क्या हो रहा है, 9 और 5 +5 -3 +5 -3 +5, मतलब +5 -3 +5 -3। तो एक मीडिया के लिए पूछ रहा है, MEDIA। तो मीडिया क्या लिखा जाएगा, तो इसमें +5 आ जाएगा, +5 -3 +5 -3 +5, तो क्या आएगा, 13 5 18, 18 पे क्या आएगा R, 5 में 3 गए 2, 2 पे क्या आएगा B, 4 5 9 पे क्या आएगा I, 9 में 3 गए 6, 6 पे क्या आएगा F, 1 5 6, 6 पे क्या आएगा F, RBIFF। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर इज द ऑप्शन नंबर डी द सही उत्तर होगा। RBIFF हमारा सही उत्तर होगा। एक शब्द का चयन करो जो दिए गए शब्दों के युग्म के व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। देखो NZF FAN, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट होएगा। ऐसे ये हो जाएगा HSEEHH, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये इसके विपरीत है, उल्टा है। तो हमें किसका निकालना है, हमें किसका निकालना है, हमें इसमें चेक करना है। CPN, C इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, N आ जाएगा, P का क्या हो जाएगा K, NKC। तो हमारा यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, हमारा पहला वाला इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्दों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित करो, मतलब जैसे हम डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं ना अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल, उसी प्रकार से हमें देखना है, अंग्रेजी के वर्णानुसार लिखना है, ए की सीरीज फिर बी की सीरीज, ऐसे इस प्रकार। तो ये क्या कह रहा, REF, तो सबसे पहले REF काट देनी है, REF 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 REF, तो कॉमन जो हमें काट देनी है। तो उसके बाद क्या है ILEF, तो हमारा जो E है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 3 E, उसके बाद क्या है I के बाद है NL, तो उसके बाद आएगा 3 5 5 1 3 5 1, हमारा ये 3 5 1 हमारा पहला वाला सही उत्तर होगा। उसके बाद क्या आएगा 3, अब आता है O 2 6 2 6 4, तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3 5 1 2 6 4। क्रिकेट का बल्ले से संबंध है, तो वही टेनिस का किस्सा होगा, टेनिस का रैकेट सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। टेनिस से क्या खेलते हैं हम, रैकेट, टेनिस वाले बल्ले से रैकेट खेलते हैं हम, रैकेट।
घड़ी, एक घड़ी में 8:15 बजे हैं और इस समय मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। तो बताइए 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? सबसे पहले हमें घड़ी बनानी पड़ेगी, घड़ी कि घड़ी में क्या टाइम है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 12, 3, 6, 9, 4:30 कब बजेंगे? 8:15। बड़ी सुई जो होगी हमारी, बड़ी सुई किस पे होगी? 15 पर। छोटी सुई क्या पे होगी हमारी? छोटी सुई क्या पे होगी हमारी? 8 पर। 8 पर। तो कह रहा है तो मिनट की सुई कहाँ होगी हमारी? मिनट की सुई ये हम होगी हमारी उत्तर दिशा। तो ये हमारी कितनी डिग्री है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, सॉरी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्या कह रहा है? तो 4:30 बजे, 3, 6, अरे गलत हो गया, सॉरी, 6, 9, अब सही है, उत्तर दिशा में। तीन, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। तो 4:30 कब बजेंगे? जब बड़ी सुई यहाँ होगी और छोटी सुई 6 पे होगी। छोटी सुई कहाँ होगी? बड़ी सुई कहाँ होगी हमारी? 6 पे। तो इस किस दिशा में होगी? तो 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो इधर क्या पड़ेगा? पश्चिम। पश्चिम के 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पड़ेगा उत्तर दक्षिण। दक्षिण के 90 डिग्री क्या? पश्चिम। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा पश्चिम। पश्चिम नहीं आएगा, 90 डिग्री इधर आई है, उत्तर यहाँ है 90 डिग्री, पूरब यहाँ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा? तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हमारा पूरब आ जाएगा। कौन क्या आएगा? पूरब। हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी पूरब दिशा में होगी। 22 जनवरी 2020 को, तो आज 100 दिन, 22 जनवरी 2020 को सोमवार है। तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम ऑड डेज निकालने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो कितने बचेंगे? 2 दिन। 2 दिन, तो 2 दिन सोमवार, मंगल, बुध। तो सोमवार के बाद 2 दिन बाद क्या आ जाएगा? सोमवार से 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद क्या आएगा? बुध, बुधवार। अभी क्या कह रहा है? आज 2020 है, तो 2020 हमारा लीप ईयर होता है। तो जनवरी के 22 दिन आ ही गए। तो कितने बजे जनवरी में? 9 दिन। लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी, मार्च 31 का होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 9, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 100 दिन बाद 9, 10, 9, 19 का 9 का हासिल लगा 1, 3, 4, 7 और 2, 9, 3, 6, 2, 8 और 1, 9, तो 99 दिन हो गए। तो हमारे 30 मई को क्या, 30 अप्रैल को क्या दिन हो गए? 99। तो +1 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? 1 मई। तो ये क्या है? ये है जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 1 मई, तो 1 मई 2020, ऑप्शन नंबर बी 1 मई 2020 को बुधवार होगा। और यही हमारा सही उत्तर होगा, 1 मई 2020 को बुधवार। ये हमारा पासे का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है उस पासे का चयन कर जो दी गई शीट से रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब इस जो पासा है इससे मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले देखो
जो हमारा 1 के विपरीत होगा, 1 के विपरीत तो 4 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा 5, और 2 के विपरीत 6 होगा। मतलब कोने कोने जो हमारे कोने होते हैं, कोने कोने हमारे जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो इसे 6 2 3, 6 2 एक साथ आ सकते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 6 2 3, 4 6, 1 4, 1 4 और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। 6 5 4, 6 5 4 सही है। 3 2 1, 3 2 1 ये सही है। तो हमारा ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित आरेख को सही ढंग से निरूपित करता है। सही ढंग से निरूपित करता है। सभी इंजीनियर जो हैं वो स्नातक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी इंजीनियर जो हैं वो स्नातक होते हैं, और कुछ इंजीनियर स्नातक इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर। चमड़ा जंतु, चमड़ा पानी जंतु, चमड़ा काय सा भी बनता है? चमड़ा जो बनता है हमारा वो सिर्फ जंतुओं का बनता है, और पानी अलग होता है बी। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 6 5 11। 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20 और 1 21। टोटल कितने हो जाएंगे? 21। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 21। ऑप्शन नंबर बी इज द हमारा राइट आंसर। ये हमारे प्रश्न आकृति का चिन्ह है। अब देखो यहाँ 5 1 2 3 4 5 से क्या 6 में आ रही है, 5 से 6 में आ रही है, एक बढ़ रही है, एक कोना बढ़ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है। तो यहाँ 3 से कायम आ जाएगी, 3 से 4 में हो जाएंगे 4, और 6 से कितने हो जाएंगे? 6 से 5 हो जाएंगे। 3 से 4 हो रहे हैं, 4 से कितने हो जाएंगे? 4 से कितने हो जाएंगे? 5। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही उत्तर होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास में इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।